हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ए बॉबी एजुकेशन 9 यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें आपको द माइंस एक्ट 1952 के चैप्टर 4 माइनिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइंस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन 16, तो इसमें बताया गया है कि कोई भी माइनिंग का वर्क जो माइनिंग वर्क स्टार्ट होगा तो उसके पहले नोटिस देना पड़ेगा ओनर, एजेंट और मैनेजर को, कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और ये जो नोटिस होगा ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। और अब उसके बाद फिर सेक्शन 17 अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। तो जितने भी माइंस हैं उसमें एक सोल मैनेजर होना कंपलसरी है। और मैनेजर जो होंगे, जो भी उनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होने चाहिए, ये कंपलसरी है। और ओनर और एजेंट चाहे तो वो भी मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन उनके पास भी वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अगर है तभी। और मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए, सेफ्टी के लिए, सुपरवाइजन के लिए और कंट्रोलिंग ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, इन सभी के लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा। और कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर ओनर और एजेंट दे रहा है तो उसका जो कंफर्मेशन है वो राइटिंग में होना चाहिए। और उसके बाद फिर सेक्शन 18 ड्यूटीज ऑफ ओनर, एजेंट एंड मैनेजर क्या क्या है। तो सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ओनर और एजेंट को ये इंश्योर करना होगा कि उसके पास इनफ मनी और रिसोर्स है सेफ्टी के लिए। और जो भी माइंस जो है वो सारे के सारे रूल रेगुलेशन और बायलॉज फॉलो कर रहे हैं। उसके जो भी माइंस है ओनर एजेंट के, वो रूल रेगुलेशन और बायलॉज फॉलो कर रहे हैं। और कुछ स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे सम रूल मस्ट बी फॉलो डायरेक्टली बाय ओनर और एजेंट। जैसे कोई भी रूल जो सेफ्टी से रिलेटेड है, मशीनरी से रिलेटेड है और भी बहुत सारी चीजें हैं माइनिंग में, माइनिंग से रिलेटेड जो भी रूल्स सब है वो सभी डायरेक्टली ओनर या एजेंट को फॉलो करने चाहिए। और ओनर और एजेंट किसी दूसरे पर्सन को अपनी हेल्प के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन तब पर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ओनर और एजेंट की ही रहेगी। और अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन जो ओनर और एजेंट दे रहे हैं वो ब्रेक कर रहा है लॉ को, तो दे आर एल्सो रेस्पॉन्सिबल, नॉट जस्ट द मैनेजर। मतलब वो भी रेस्पॉन्सिबल होंगे, केवल ऐसा नहीं है कि मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा, वो भी रेस्पॉन्सिबल होंगे। अगर वो कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए जिस वजह से रूल ब्रेक हुआ है तो उसके लिए केवल मैनेजर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ओनर और एजेंट भी होंगे। और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस, तो जो भी माइनिंग का वर्क है उसमें सारे रूल और जितने भी एक्ट हैं वो सारे के सारे फॉलो हो रहे हैं, ये ओनर, एजेंट और मैनेजर को इंश्योर करना कंपलसरी है। उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे रूल और एक्ट फॉलो हो रहे हैं। और अगर कोई भी रूल को ब्रेक कर रहा है कोई भी पर्सन, तो केवल वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके साथ सुपरवाइजर, मैनेजर, ओनर और एजेंट सब कोई रेस्पॉन्सिबल होंगे। और लेकिन अगर सुपरवाइजर, मैनेजर, ओनर या फिर एजेंट ये प्रूव कर दे रहा है कि वो प्रॉपर केयर किया था उस चीज को रोकने के लिए, उस लॉ को ब्रेक होने से रोकने के लिए, रूल को ब्रेक होने से रोकने की पूरी कोशिश की थी, तब वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, नहीं तो वो भी उसके लिए गिल्टी माने जाएंगे। थैंक यू। तो इस जगह पर ये चैप्टर 4 द माइंस एक्ट 1952 का खत्म होता है।